सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 10 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहले पेज पे खबर आती है ढाका से। भारत ने पहली बार जब से वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है अपनी डेलीगेशन भेजी है फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में। विक्रम मिस्री साहब गए बांग्लादेश और वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी साहब से मिले हैं जो कि इस केयर टेकर गवर्नमेंट में अपॉइंट करे गए हैं। धीरे धीरे भारत भी प्रयास कर रहा है बांग्लादेश के साथ संबंध बेहतर करने को लेके, और जो समस्याएं वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटीज़ को फेस करनी पड़ रही हैं उसे भी एड्रेस करने की बात यहाँ पे करी गई मीटिंग में। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के नए गवर्नर साहब का नाम तय हो गया, संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा जी बनेंगे आरबीआई के अगले गवर्नर। आज के एडिटोरियल्स में शुरुआत होती है सीरिया को लेके, बहुत डिटेल्ड कवरेज करी है, मगर हम श्योर आर्टिकल में रहेंगे। आफ्टर असद अब क्या है सीरिया में। बशर अल असद और उनका परिवार का 50 साल का इतिहास सीरिया में रहा है, अब क्या है वहाँ पे। Few in the world, barring the ruling circles in Tehran and Moscow, will shed a tear for the fall of Assad dynasty that has ruled Syria with an iron fist for more than half a century. Under Hafez and Bashar, one of the ancient and vibrant societies of the Levant was turned into a burial police state run by a small clique. Bashar's collapse on Sunday, it took an 11-day offensive by rebel groups, is a reminder that rule by dictators is very strong until it's not. बैक इन 2011 अमिट द अरब स्प्रिंग। देखिए अरब स्प्रिंग याद रखिएगा, अरब स्प्रिंग 2011 में जो पूरा सिविल वॉर चला था अरब स्टेट्स में, अरब स्प्रिंग 2011 का है। बशर क्रश द पीसफुल प्रोटेस्ट फॉर चेंज सिंस देन हिज रूल हैज़ बीन अंडर ग्रेट स्ट्रेस। और बहुत लंबे समय से ये अपराइजिंग चल रही थी, अब जाके कुछ पॉजिटिव रेवेलियंस को मिला कि उनको तक सत्ता से हटाई दिया है। इवन एज द वर्ल्ड सेलिब्रेट्स अ फॉल ऑफ tyrant, it is important to remember that if it does not take long for good news from the Middle East to turn bad. मगर अभी भी हम जानते हैं कि आने वाले समय में सीरिया में क्या होगा और कैसे नया अथॉरिटी रूल करेगी, ये देखने वाली बात है। और ये भी कोई दोहराए नहीं है कि जो लिंक्स अन्य टेररिस्ट ग्रुप्स अलकायदा के साथ हैं वर्तमान में, जवलानी साहब के, जो कि लीड कर रहे हैं सीरिया को, रेबेलियन ग्रुप्स को, क्या रहने वाला भविष्य। मगर फ़िलहाल जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो खुश हैं इस रेबेलियन के तख्तापलट से। Adding to massive domestic challenges is the road for external powers. It was the Iranian and Russian interventions that helped Assad stay in power at enormous cost to the Syrian people. Over the last few days, Tehran and Moscow, distracted by battles elsewhere, gave up on the dictator. अच्छा देखिए, मॉस्को बहुत तगड़ा सपोर्ट रहा है इस सीरिया में। आपको मॉस्को के एक नेवल बेस भी है सीरिया में रशिया का, एयर बेस भी है सीरिया में रशिया का। मगर रशिया भी यूक्रेन वॉर में इतना बिजी रहा है कि उसने इतना ध्यान नहीं दे पाया इस तरफ आपका, distracted by battles elsewhere. The loss of Syria punctures a big hole in the axis of resistance Tehran had constructed against Israel. With a new regime in Damascus, Tehran loses its access to Syria and Lebanon. It is not clear if Russia can retain the air and naval base it has acquired in Syria. आपका नेवल बेस है और एयर बेस है वहाँ पे। टर्की इज़ अ मेजर विनर हैविंग बैक द रिबेल फोर्सेस। और टर्की का यहाँ पे रोल रहा है जो रिबेलियन फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट करने का, and has ambitions to expand its influence in Syria. The moderate Arab states like Egypt, Jordan, Saudi Arabia, UAE would not want to see radical Islamic groups destabilizing the region. In Delhi, there is a lingering attachment to Assad dynasty that had backed Delhi's disputes in Islamabad over the decades. अब जो असद परिवार है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है जब हमारे पाकिस्तान से डिफरेंसेस रहे हैं, तो हमारे लिए तो अब नया चुनौती आने वाली डिप्लोमेसी में। मगर वही कहते हैं ना, डिप्लोमेसी कोई कोई टिकी नहीं हुई है, डिप्लोमेसी हर वक्त बदल रही है, हर वक्त कुछ नया डिप्लोमेसी में देखने को हमें मिलता है। अगला आर्टिकल है हॉट विंटर, पढ़ लीजिएगा, ये हमारे आज की तारीख में वेदर क्लाइमेट चेंज वगैरह को लेकर है।
अब ये सीरिया इशू को और डिटेल में कवर करा है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, मेरा टाइम बहुत लग जाएगा, इसको एक एनालिसिस को हमें शॉर्ट ही रखना है। मगर जो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे इन्होंने और डिटेल में बताए हैं, ये ज़रूर पढ़िएगा आप, नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी बहाने आपको हमने सीरिया के बारे में लिखा भी है आर्टिकल में, वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट में हमने सीरिया के इशू को लेकर लिखा भी है। आगे देते हैं। आरबीआई को लेके है नए गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब अपॉइंट करे गए हैं। और नोएडा में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है जेवार, उसकी पहली फ्लाइट रन टेस्टिंग हुई है। साउथ कोरिया में क्या चल रहा है? साउथ कोरिया में अभी प्रेसिडेंट साहब ने मार्शल लॉ लगाया था अपने आप ही। साउथ कोरियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन बैंड फ्रॉम लीविंग द कंट्री ओवर अ फेल्ड अटेम्प्ट टू इम्पोजिंग मार्शल लॉ। इन्होंने मार्शल लॉ लगाया था ज़बरदस्ती अपने मन से, मगर बाद में 6 घंटे बहुत मुश्किल रहा। 6 घंटे के बाद वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करा और धीरे धीरे पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टीज़ ने और नेशनल असेंबली ने उसे डिसॉल्व कर दिया। यून हैज़ apologized for the botched attempt and has said he was leaving his political and legal fate or his ruling people party but not resigned। इन्होंने रिज़ाइन नहीं करा है। ये अभी भी लोग के लिए बहुत ही गुस्से वाली बात है साउथ कोरिया में कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपको रिज़ाइन नहीं कर मिल रहा है। कि अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो अब इम्पीचमेंट होगा। अब जिस पार्टी की ये हैं, पीपीपी पार्टी के हैं, उन लोगों ने कहा है कि इम्पीचमेंट से बचना चाहिए भाई साहब, क्योंकि इम्पीचमेंट कहीं न कहीं पॉलिटिकली बहुत ही शर्मनाक हो जाता है। पार्टी के लिए वो दाग ऐसा हो जाता है जो ताउम्र लगा रहता है। ताउम्र मतलब इनकी बात नहीं है, चलो इनकी बात नहीं है, जो पार्टी है उसके लिए ताउम्र लग जाएगा वो दाग। इसलिए पार्टी ये फोर्स कर रही है कि आप रिज़ाइन करिए, ना कि आपको और नेशनल असेंबली जो वहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ से आपको इम्पीच करा जाए। इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्विक एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। और डिटेल करंट अफेयर्स आप हमारी वेबसाइट पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डिटेल में वहाँ पे पढ़िए, आनंद मिलेगा और चीज़ जानने को मिलेंगी जो कि हमारे लिए आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगी। धन्यवाद।